एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार हो जंगल को जाने लगे। उनने ज्यों ही थोड़ी दूर गया तो पृथ्वी मैया एक बूढ़ी गाय का रूप धर के और जो धर्म था वह 3 टांग का बैल बनकर भाग रहा था और एक काला आदमी हाथ में डंडा लिए उन्हें दौड़ा रहा था। उनने थोड़ी दूर गए, देखा यह दशा देख के तो उनको बड़ा दुख हुआ कि हमारे राज में ऐसा कौन है कि जो इतना कष्ट पा रहा है। उनने घोड़े से उतरे और पूछे, हे माँ, हमारे राज में ऐसा कौन अपराध हुआ, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्यों भाग रही हो। तब वह बताती है कि मैं धरती माँ हूँ, कलयुग आ गया है, अब ऐसे ही रक्षा गौ की नहीं होगी, मारी काटी जाएंगी। और वह बैल बताता कि मैं धर्म हूँ, अब वेद पाठ पूजा कुछ भी नहीं होगा, सब कलयुग के बस में हो गए, ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे, कलयुग ही हावी रहेगा। तब राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे रहते हुए मेरे राज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बताइए। वह तलवार निकालते हैं, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। तब वह कलयुग डर जाता है, जो काला आदमी डंडा लेके दौड़ा रहा था वह डर जाता है, राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है, मुझे जीवन दान दीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे जीवन दान दीजिए। वह ऐसा गिड़गिड़ाने लगता, रोने लगता है। तब उनने कहते हैं, जाओ मैं तुम्हें 3 स्थान दे दिया। वह बोलता है, क्या है। तो कहते हैं, जहाँ जुआ शराब मार काट हिंसा फैली हो, ये सब जगह तुम्हारी है। फिर वह रोने लगता, राजन मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कोई अच्छी चीज देख ही नहीं पाऊँ, तुमने जो जो स्थान दिया सब ऐसा बुरे ही स्थान दिया। तब उन राजा परीक्षित कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक स्थान और दे देता हूँ, चलो सोंड में निवास करो। तब कलयुग ठहा के हंसता है, उसे मनवांछित वरदान मिल गया, वह सोने में प्रवेश कर जाता है। राजा घोड़े पर सवार हो मुकुट बांध लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, वह राजा के मुकुट में ही कलयुग बैठ जाता है, क्योंकि वह मुकुट सूंड का था। राजा जाते हैं, आगे जाते जाते एक जंगल में पहुंचते हैं, जहाँ सिंगी ऋषि तप कर रहे थे, वो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनने नहीं ध्यान में नहीं देखा कि राजा हमारे आश्रम में आए हैं, उनका सत्कार आर्धपाद कुछ करना चाहिए। तब वह राजा गुस्सा जाते हैं और बुलाते हैं, ऋषि मुझे प्यास लगी पानी दो, मुझे प्यास लगी पानी दो, ऐसा कई बार कहते हैं, पर ऋषि ध्यान में मग्न थे, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब राजा क्रोध करके आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक मरा सांप मिलता है, वह सांप उठा कर लाते हैं, ऋषि के गले में डाल के आगे बढ़ जाते हैं। जब ऋषि का ध्यान टूटा और देखते हैं सांप है और राजा आए, मैं उनकी कुछ सत्कार न कर पाया, तो ऋषि को भी पश्चाताप होता। जब ऋषि का लड़का सुनता है कि राजा परीक्षित हमारे पिता के गले में मरा सांप डाल गए, तो वह क्रोधित हो जाता है कि ब्राह्मण का इतना बड़ा अपमान, इतना इनका साहस हो गया, राजा का राजा होने का इतना घमंड है। उसने शराप देता है, चिल्लू में पानी लिया, पानी छोड़ता है, वो कहता है, जाओ जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, मेरे पिता का प्रयास किया, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसे, उसकी मृत्यु हो जाए। यह ऋषि सुनते हैं तब वह बहुत घबराते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं, बेटा वो राजा महाराजा हैं, वो हमारे ईश्वर हैं, आपको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए, आपने यह गलत किया।
बेटा कहता है, पिताजी मुझे क्रोध आ गई कि हमारे पिता के गले में मरा सांप डाले। यह सुनकर मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आ गई, क्रोध की मारी मेरे मुंह से निकल गया। और ऋषि एक शिष्य भेजते हैं कि राजा को खबर कह दो, मेरा बेटा श्राप दे दिया है, उन्हें जो कुछ उपाय करनी है वह कर लें, उन्हें जीवन दान मिल जाए। और इधर राजा परीक्षित घूम के या हेर खेल के जब घर आते हैं और सिर से मुकुट उतारते हैं तो उनकी बुद्धि ठीक हो जाती। उन्हें ज्ञान आता कि मैंने यह क्या अपराध कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उन्हें बहुत ही पश्चाताप होता है और कहते हैं, भगवान यह मेरा प्रायश्चित कैसे होगा, मुझसे यह बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। वो यह विचार कर ही रहे थे कि एक शिष्य आता है और इसी का सारा समाचार सुनाता है। तब राजा परीक्षित कहते हैं, मुझे यह दंड स्वीकार है, मैंने अपराध किया है तो मुझे दंड मिलना ही चाहिए। तब वह सब जगह जो खबर जाती है कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तक्षक नाग डसेगा, आज के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। और दूर दूर घोषणा करा जाती है कि जो इनका प्राण बचा लेगा उसको आधा राज दे दिया जाएगा। और सब जगह से सब पूजा पाठ वेद शुरू हो गया। समुद्र के बीचों बीच शीशे का महल बनाया गया राजा के सुरक्षा के लिए कि जल में और शीशे पर सांप नहीं चल सकेगा तो कैसे काटेगा। राजा उस पर बैठ जाते हैं उस महल में, बगल में उनकी पत्नी, एक बगल में दोनों बेटे बैठे हैं, राजा बीच में बैठे और कथा सुन रहे हैं। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाते हैं, भागवत पुराण सुनाते हैं और राजा सुनते हैं कि ऐसा सुनने से क्या है कि जो ईश्वर में जीते जी लीन हो जाए। तो सुखदेव जी, पंडित सुखदेव जी यह सभी ग्रंथ उन्हें सुनाते हैं और ध्यान लगा के सुन रहे, मग्न हो गए। 18 खंड का अध्याय श्री सुखदेव जी ने उन्हें सुनाया है। और तक्षक नाग आता है, घूम फिर के चला जाता है, उसे जाने का स्थान नहीं मिलता है। और 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिन था। वह बहुत परेशान कि मेरा जवान झूठी हो जाएगी, मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे काटूं, मुझे आदेश मिला है। पर वह जा नहीं सकता, वह उपाय ढूंढ रहा है। और इतने में सब लोग माली फूल लेके आता है। तब वह अकल लगाता है, फूल के डलिया में बैठ के तक्षक नाग चला जाता है। और राजा परीक्षित जब फूल उठाते हैं चढ़ाने के लिए, तभी उन्हें वह तक्षक नाग डस लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो तो भगवान में विलीन हो गए थे, उनकी मिट्टी ही बची थी जिसको तक्षक नाग ने डसा। राजा की मृत्यु हो जाती है, यह समाचार सारे देश में फैल जाता है। और रानी अपना सिंदूर काजर पोंछ के उस तक्षक नाग के ऐसे जल में फेंकती हैं जो वैसे उसको निशान धारी धारी सांप को बना है। वह रानी का सिंदूर काजर है। अब क्या हो, राजा की मृत्यु हो गई, सब पंडित रहे और किसी ने कोई बचा नहीं पाया। वह श्राप उनका सत्य हो गया, झूठा नहीं हुआ। और राजा का लड़का जब जय और विजय जब बड़े हुए तो उनने उनकी माता ने बताया कि तो अपने पिता के मृत्यु का कारण पूछते थे, बहुत छोटे थे, उन्हें याद नहीं थी कि मेरे पिताजी कैसे मृत्यु हुई। तब उनकी माँ यह कथा बताती है कि ऋषि का लड़का श्राप दिया था जिससे तक्षक नाग तुम्हारे पिता के जल में आके और डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। तब उनका लड़का संकल्प लेता है और दूर दूर घोषणा कराता है कि जो कोई नाग यज्ञ करेगा
इस धरती से नाग का नाम निशान मिटा देगा, उसे मैं माला माल कर दूंगा, बहुत सा धन दूंगा। उसने यह प्रतिज्ञा कर लेती है कि जिसके काटने से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, मेरा बचपन छिन गया, हम अनाथ हो गए, पिताजी का साया हमारे सिर से हट गया। अब ऐसा दुनिया में कोई नहीं होय कि जो तक्षक नाग के डसने से जिसके पिता की मृत्यु होय। इसलिए मैं ऐसा यज्ञ कराऊंगा जिसमें सारा नाग विध्वंस हो जाए, उनके कुल में जलदाता कोई न बचे। तो उसने दूर दूर यह घोषणा कराता है कि जो कोई के होय शक्ति, जो यह मंत्र जानता होय, वह नाग सूर्य यज्ञ आके हमारे यहाँ करे, मैं उसको बहुत सा धन दूंगा और इस पृथ्वी से सारा नाग विनष्ट हो जाए। तब उस यज्ञ शुरू होता है और तक्षक नाग घबरा जाता है कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, हमारे कुल में कोई नहीं बचेगा। तब वह घबरा के इंद्र के पास जाता है और त्राहिमाम अपनी रक्षा मांगता है, पर कोई शरण नहीं देता है कि तुमने हमारे इतने धार्मिक राजा को डसा जिनकी मृत्यु हो गई, अब हम जन्मेजय के द्रोही को कोई आशरण नहीं देगा। तब वह सब जगह से निराश होके लौट आता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। आगे की कहानी नाग सूर्य यज्ञ की मैं अगली कथा में सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों को मेरी यह कथा अच्छी लगी हो, रुचिकर लगी हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।